नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी से संबंधित कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे। ज्योग्राफी में भी हम वैसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो ज्योग्राफी में हर एक जगह कहीं ना कहीं उपयोग में आते रहती है। जैसे यदि हम टॉपिक की बात करें दोस्तों, जैसे कर्क रेखा हो, मकर रेखा हो, अक्षांश क्या होती है, देशांतर क्या होती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या फिर मकर रेखा विश्व के किस किस देशों से होकर गुजरती है, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम मुख्यतः चर्चा करेंगे दोस्तों। यदि आपको हम बता दें दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से आपको कुछ ना कुछ जरूर प्रॉफिट मिलेगी दोस्तों। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इक्वेटर अर्थात विषुवत रेखा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों हम विषुवत रेखा अर्थात इक्वेटर के बारे में चर्चा करें, उससे पहले हम दोस्तों पृथ्वी अर्थात धरती के बारे में कुछ जानकारी साझा कर लेते हैं दोस्तों। यदि पृथ्वी या फिर धरती के बारे में हम डिस्कस करें तो ये जो पृथ्वी है हमारी, बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि ये संतरे के आकार की है या फिर नारंगी के आकार की है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। ये पृथ्वी हमारा ज्योग्राफिकल यदि हम बात करें भौगोलिक रूप से तो ये जियोड की आकार की है दोस्तों। GEIOD दोस्तों, जियोड की आकार की है। यदि हम पृथ्वी की बात करें दोस्तों तो ये भौगोलिक रूप से जियोड की आकार की है, ना कि संतरे की आकार की या फिर ना ही नारंगी के आकार की दोस्तों। समझने के लिए दोस्तों हम बोल देते हैं कि हाँ हमारी पृथ्वी जो है नारंगी के आकार की या फिर संतरे की आकार की या फिर चिपटी हुई है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप पृथ्वी के आकार के बारे में समझे होंगे, आकृति के बारे में। अब देखिए दोस्तों, यदि हम पृथ्वी की बात कर लिए तो इसके बाद यदि हम विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर की बात करें दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है। ये पृथ्वी को दोस्तों समझने के लिए कई प्रकार की इस पे काल्पनिक रेखाएं को खींची गई है दोस्तों, हम मानवों के द्वारा, ना कि भगवान के द्वारा पहले से खींची गई रेखाएं हैं। इस सब रेखाओं को दोस्तों इसलिए खींची गई है कि हम मानवों को अध्ययन करने में दोस्तों, देश दुनिया को जानने में सहूलियत हो, आसानी हो दोस्तों। यदि दोस्तों हम विषुवत रेखा की बात करें, ये जिस प्रकार हमारी पृथ्वी यहाँ पे दिख रही है आपको, यदि इस पृथ्वी के दोस्तों यदि बीचों बीच यदि एक हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं अर्थात वर्चुअल लाइन, कहने का मतलब यदि हम सबसे पहले ज्योग्राफी में यदि हम दिशा के बारे में देखें, यदि दिशा की बात हम करें दोस्तों, जो दिशा होती है वो जो दायां साइड होती है उसको हम लोग पूरब कहते हैं, और जो बायां साइड होती है दोस्तों उसको हम पश्चिम कहते हैं, और जो ऊपर होती है सेंटर से उसे नॉर्थ या उत्तर कहते हैं, और जो नीचे साइड होती है दोस्तों इसे हम दक्षिण कहते हैं। उम्मीद करते हैं इस बात को आप जानते होंगे। ये रही दिशा के बारे में थोड़ी सी जानकारी। यदि अब हम विषुवत रेखा की बात करें दोस्तों, हमारी पृथ्वी को अर्थात भूभाग को जो दो बराबर भागों में दोस्तों बांटती है, वैसी रेखा विषुवत रेखा कहलाती है। कहने का मतलब दोस्तों यदि डिफिनेशन की बात करें तो ऐसी काल्पनिक रेखा है या वर्चुअल रेखा है या वर्चुअल लाइन जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं दोस्तों। ठीक, इसे दोस्तों हम 0 डिग्री इक्वेटर भी कह देते हैं। अभी हम समझेंगे, 0 डिग्री अक्षांश अर्थात लॉन्ग लैटिट्यूड बोल देते हैं दोस्तों। अभी समझेंगे आगे कि लैटिट्यूड या फिर अक्षांश क्या होती है। इसमें कहने का मतलब दोस्तों विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। विषुवत रेखाओं को दोस्तों इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं दोस्तों। भूमध्य रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेखा जो होती है भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, बीचों बीच मध्य से बांट देती है, इसीलिए इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। याद रखिएगा, अभी आगे समझेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट याद कर लीजिएगा कि भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर को ही दोस्तों हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। उम्मीद करते दोस्तों इस स्लाइड को आप अच्छे से समझे होंगे कि विषुवत रेखा क्या होती है। आगे देखिए दोस्तों, यदि हम आगे बात करें दोस्तों, अब दोस्तों यदि दोस्तों हम अक्षांश अर्थात लैटिट्यूड की बात करें, अक्षांश या लैटिट्यूड, लैटिट्यूड कहने का मतलब लेटा हुआ लाइन दोस्तों, लैटिट्यूड अक्षांश। दोस्तों यदि हम अक्षांश की बात करें उससे पहले हम अभी विषुवत रेखा की बात किए थे जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में दोस्तों बांट दिया गया था विषुवत रेखा के द्वारा। अब दोस्तों यदि हम अक्षांश की बात करें अर्थात लैटिट्यूड की बात करें, जब दोस्तों ये विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ये हमारा पृथ्वी जो है गोलार्ध है अर्थात स्फेयर है, इसको जब दो बराबर भागों में बांटती है तो दोस्तों जो ऊपर की गोलार्ध होती है जो दोस्तों और जो नीचे की गोलार्ध होती है, दो गोलार्धों में बांटती है, अर्थात ऊपर एक अर्ध गोलार्ध और नीचे एक अर्ध गोलार्ध होती है, अर्थात हेमिस्फेयर, ऊपर भी एक नीचे भी। यदि ऊपर की बात करें दोस्तों, उत्तर साइड में जो है इसे उत्तरी गोलार्ध कह देते हैं अर्थात नॉर्दर्न स्फीयर,
और नीचे वाली जो गोलार्ध के रूप में बोले तो इसे दक्षिणी गोलार्ध कह देते हैं। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। जो 0 डिग्री अर्थात विषुवत रेखा के ऊपर वाली गोलार्ध होती है दोस्तों उसे उत्तरी गोलार्ध, और जो 0 डिग्री के नीचे अर्थात साउथ दक्षिण में जो गोलार्ध होती है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझे होंगे। जब दोस्तों अक्षांश की बात आती है, ये अक्षांश जो होती है ये विषुवत रेखा के समांतर दोस्तों खींची जाती है रेखा, एक उत्तरी अर्थात नॉर्दर्न साइड में, और कुछ लाइनें दोस्तों दक्षिणी साइड अर्थात साउथ की ओर में खींची जाती है अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में। ये जितने भी दोस्तों हम लाइन खींचे हैं इसे अक्षांश कहते हैं। देखिए अच्छे से समझते हैं। अब ये जो हमारी अभी विषुवत रेखा की बात किए थे, विषुवत रेखा से ऊपर कहने का मतलब जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें हम विषुवत रेखा के समांतर कुछ लाइनें खींचते हैं, उसे हम अक्षांश कहते हैं। या फिर विषुवत रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में हम कुछ लाइनें खींचते हैं जिसे हम या तो कह सकते हैं दक्षिणी अक्षांश या तो फिर साउथ लैटिट्यूड। और जो उत्तर अर्थात विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में जो हम लाइन खींचते हैं उसे हम उत्तरी अक्षांश कह देते हैं। उम्मीद करते हैं इस दो बात को आप समझेंगे, एक उत्तरी अक्षांश एक दक्षिणी अक्षांश। यदि हम उत्तरी अक्षांश की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जो हम विषुवत रेखा के समांतर लाइन खींचते हैं उसे उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी गोलार्ध में हम जो विषुवत रेखा के समांतर लाइन खींचते हैं उसे हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे कि उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश क्या होती है दोस्तों। जब इस बात को समझ गए दोस्तों, जब इसके मापने अर्थात मेजर करने की बात आती है तो पृथ्वी के केंद्र कहीं ना कहीं होगी, तो पृथ्वी के केंद्र से दोस्तों इसकी दूरी मापी जाती है। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। पहले नंबर, जो हमारी अक्षांश होती है वो विषुवत रेखा के समांतर होती है, या तो उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश हो, किसी भी प्रकार की अक्षांश हो वो विषुवत रेखा अर्थात इक्वेटर के समांतर होती है। जब दोस्तों अक्षांश के एंगल अर्थात कोण की बात होती है कि अक्षांश कैसे मापते हैं, तो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है अक्षांश। बस ये दो बात को याद रखनी है दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। अब आगे देखिए दोस्तों देशांतर। जब दोस्तों देशांतर अर्थात लॉन्गिट्यूड, इसे ही नाम से ही स्पष्ट दिख रहा है दोस्तों, लॉन्गिट्यूड मतलब ये लाइन खड़ा होगा, सीधा होगा दोस्तों। यदि देशांतर या फिर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी को एक विषुवत रेखा भी दो भागों में बांटी थी दोस्तों, और ये जो हमारे देशांतर है लॉन्गिट्यूड दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए एक पॉइंट और पीछे, ये जो दोस्तों अक्षांश थी, अक्षांश विषुवत रेखा दोस्तों और अक्षांश या फिर दो अक्षांशों के बीच के जो दोस्तों दूरी होती है मैक्सिमम 111 किलोमीटर होती है दोस्तों। और ये अक्षांश और विषुवत रेखा दोनों एक दूसरे के समांतर होती है। कहने का मतलब जो दूरी यहाँ होगी दोस्तों दो अक्षांशों के बीच, अगर ये दूरी यहाँ भी नापा जाए या फिर मापा जाए, मेजर किया जाए तो 111 किलोमीटर ही होगी दोस्तों मैक्सिमम, क्योंकि समांतर है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा नियत या फिर कांस्टेंट रहती है दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप समझे होंगे। अगला हम बात कर रहे थे दोस्तों देशांतर अर्थात लॉन्गिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड जो होती है दोस्तों ये ऊर्ध्वाधर रूप में पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। कहने का मतलब जो हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी ध्रुव है दोस्तों, इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं अर्थात नॉर्थ पोल, और जो पृथ्वी के दक्षिणी बिंदु होती है अर्थात जिसे हम साउथ पोल कहते हैं। कहने का मतलब पृथ्वी का दो पोल, एक उत्तरी पोल जो पृथ्वी के ऊपर अर्थात उत्तरी पोल, और पृथ्वी के जो नीचे है उसे हम दक्षिणी पोल अर्थात साउथ पोल कहते हैं। उम्मीद करते हैं इस बात को समझे होंगे। यदि हम इसकी डिफिनेशन की बात किया जाए दोस्तों, तो ये भी रेखा जो होती है देशांतर, ये सारी रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं होती है अर्थात वर्चुअल या फिर इमेजिनरी लाइन होती है दोस्तों। ये भी हम मानवों के द्वारा खींचा गया, ना कि भगवानों के द्वारा पहले से खींचा गया लाइन है दोस्तों। यदि हम डिफिनेशन की बात करें तो इसके डिफिनेशन के तौर पे हम कह सकते हैं कि ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी को या फिर लाइन को मिलाती हो, वो रेखा देशांतर रेखाएं कहलाती है। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। ये जो दोस्तों 0 डिग्री देशांतर है, इसे 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं दोस्तों। ये जो 0 डिग्री देशांतर है दोस्तों, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में पहला नंबर बांटे, ठीक। और अगला पॉइंट, ये जो हमारे देशांतर होती है दोस्तों, इसे 0 डिग्री देशांतर या फिर 0 डिग्री देशांतर या फिर दोस्तों 90 डिग्री नॉर्थ कहते हैं, और जो नीचे है दोस्तों इसे 90 डिग्री साउथ कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझे होंगे। 90 डिग्री नॉर्थ या फिर 90 डिग्री साउथ या फिर 90 डिग्री उत्तर या 90 डिग्री दक्षिण कहते हैं। अब दोस्तों जिस तरह कई अक्षांश को खींचे थे उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में बांटे थे,
लेकिन ये दोस्तों हमारे लाइन जो है लॉन्गिट्यूड है, मतलब ऊर्ध्वाधर के रूप में है। ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की या तो दाईं साइड होगी या फिर बायां साइड होगी दोस्तों। जब किसी लाइन के दोस्तों हम दायां साइड की बात करते हैं तो उधर पूरब होती है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दिशा के बारे में अभी देखे थे। और जो पश्चिम साइड में होती है अर्थात बायां साइड में होती है दोस्तों, उसे हम पश्चिम दिशा या डायरेक्शन बोलते हैं। तो ये जो हमारा देशांतर है दोस्तों, देशांतर के दायां साइड जो भी होगी इसको हम पूर्वी देशांतर कह देंगे, क्योंकि इधर पूरब पड़ता है और देशांतर है, दोनों को जोड़ देंगे तो पूर्वी देशांतर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। जब दोस्तों हम देशांतर के पश्चिम अर्थात बायां साइड की बात करेंगे दोस्तों, तो देशांतर के बायां साइड जो भी होगी उसे हम पश्चिमी देशांतर कहेंगे। उम्मीद करते हैं इस दोनों पॉइंट को आप समझे होंगे कि देशांतर जो होती है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, देशांतर भी, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर यदि हम पॉइंट की बात करें, देशांतर दो प्रकार की होती है, एक पूर्वी देशांतर, एक पश्चिमी देशांतर। अर्थात देशांतर भी दो प्रकार की होती है अक्षांश की तरह। ठीक, आगे जिस प्रकार दोस्तों हम कई अक्षांश खींचे थे, उसी तरह हम कई देशांतर भी खींचते हैं दोस्तों। यदि दो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को हम मिलाते रहे दोस्तों, तो ये देशांतर होती है दोस्तों। जो पूर्वी देशांतर में खींचेंगे दोस्तों अर्थात पूर्वी गोलार्ध में, उसे पूर्वी देशांतर कहेंगे। और दोस्तों जो हम पश्चिमी गोलार्ध में खींचेंगे उसे हम पश्चिमी देशांतर कहेंगे। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको डाउट हो रही होगी कि यहाँ पे जो भी लाइन है वो हम समांतर लाइन नहीं खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पृथ्वी गोल है। किसी गोल चीज पे दोस्तों या फिर एक बॉल को देखिए, उस बॉल पे हम सीधा लाइन नहीं खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइन गोल है, गोल हम नहीं खींच सकते हैं गोल लाइन पे सीधा। इसलिए दोस्तों ये देशांतर जो होती है एक तरह से परपेंडिकुलर या फिर हॉरिजॉन्टल के रूप में होती है, अर्थात ऊर्ध्वाधर के रूप में होती है। ऊर्ध्वाधर लाइन दोस्तों गोल आकार पे हम नहीं खींच सकते हैं। खींचा जा सकती है सेंटर से दोस्तों, लेकिन पृथ्वी के अंदर जाना अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाई है दोस्तों। तो लॉन्गिट्यूड जो होती है, देशांतर जो होती है, वो भी दो प्रकार की होती है, एक पूर्वी देशांतर, एक पश्चिमी देशांतर। जो पूर्वी भाग में रहती है दोस्तों अर्थात पूर्वी गोलार्ध में, उसे कुछ पूर्वी देशांतर, और जो पश्चिमी गोलार्ध में रहती है उसे पश्चिमी देशांतर कहते हैं। दो देशांतरों के बीच दोस्तों उत्तरी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जब हम बढ़ते हैं दोस्तों, जब हम बढ़ते दोस्तों, जब हम एकदम सेंटर पे पहुंचते हैं, जो 0 डिग्री देशांतर होती है उसके सेंटर पहुंचते हैं, यहाँ पे दूरी मैक्सिमम हो जाती है। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ रहे होंगे। कहने का मतलब हमारा जो देशांतर था, देशांतर कहने का मतलब 0 डिग्री देशांतर, जो हमारा 0 डिग्री देशांतर है, और उसके अलावा जो भी हम देशांतर खींच रहे हैं दोस्तों, यदि हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को, जो देशांतर 0 डिग्री के अलावा दूसरा खींच रहे हैं उसको, यदि हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को बढ़ाते जाए, जब वो बीच एकदम सेंटर में आती है दोस्तों, इसकी अधिकतम दूरी दिखती है। यदि हम अधिकतम दूरी की बात करें दोस्तों, ये 111.33 किलोमीटर होती है दोस्तों, 111.33 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। यदि हम एक बार फिर से डिफिनेशन की यदि हम बात कर लें, इसके डिफिनेशन के तौर पर हम कह सकते हैं देशांतर या फिर लॉन्गिट्यूड कि देशांतर वैसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है तथा जो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, वो रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। और अगला पॉइंट याद रखना है कि दो देशांतरों के बीच मैक्सिमम जो दूरी होती है दोस्तों, वो 111.33 किलोमीटर होती है। बस देशांतर के बारे में इतना ही याद रखना है। आगे दोस्तों, अब दोस्तों हम कर्क रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों यदि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा के बारे में बात करें, इससे पहले अभी हम देखे थे फर्स्ट स्लाइड में ही दोस्तों कि एक पृथ्वी को दो बराबर भागों में लाइन अक्षांश बांटती है, अक्षांश कहे तो 0 डिग्री अक्षांश या फिर विषुवत रेखा, और दूसरा देशांतर बांटती है। तो यहाँ पे दोस्तों हम अक्षांश के तौर पे कर्क रेखा को समझेंगे। कहने का मतलब हमारा जो ये विषुवत रेखा है अर्थात 0 डिग्री अक्षांश, इसके समांतर जब हम और लाइन खींचे थे अक्षांश दोस्तों, उम्मीद करते हैं सेकंड स्लाइड में पढ़े थे हम अक्षांश के बारे में। जब और लाइन दोस्तों हम खींचते जाते हैं, जैसे अभी हम उत्तरी गोलार्ध में खींचे तो इसे 0 डिग्री है। जब दोस्तों हम 0 डिग्री से ऊपर चलेंगे अर्थात उत्तर की साइड में चलेंगे, तो पॉजिटिव अर्थात धनात्मक के रूप में होगी। 0 के ऊपर 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे डिग्री में आएगा। इसको 0 डिग्री माने थे। जब ऊपर जाएंगे दोस्तों, तो ऊपर जाते जाते कहीं ना कहीं दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तर आएगा, अर्थात इंग्लिश में जिसे नॉर्थ कहते हैं। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। दोस्तों यहाँ पे 0 से लेके बढ़ते जाएंगे तो मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पे 90 डिग्री आएगी,
अर्थात ऊपर उत्तर पड़ता है तो इसे नॉर्थ लिखेंगे, 90 डिग्री उत्तर। तो जब हम दोस्तों 0 डिग्री और ऊपर 90 डिग्री जानते हैं तो इस बीच में कहीं ना कहीं 23.5 डिग्री लाइन आएगी। वो जो 23.5 डिग्री दोस्तों लाइन आती है उसी को कर्क रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप कर्क रेखा को समझे होंगे। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में जब हम कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा इस सब के बारे में पढ़ लेंगे तो फिर कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा दुनिया के किस किस देशों से होकर गुजरती दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों वो पॉइंट है जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ जाती है। हाल ही फिलहाल में हुए बीपीएससी के एग्जाम में पूछी गई थी क्वेश्चन दोस्तों उससे रिलेटेड, तो उसको भी जान लेंगे दोस्तों जब कर्क रेखा को पढ़ ही रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कर्क रेखा को आप समझे होंगे कि कर्क रेखा वैसा रेखा होती है अर्थात वैसी रेखा होती है जो 23.5 डिग्री या फिर 23.5 डिग्री दोस्तों अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। आगे दोस्तों अगला स्लाइड में देखते हैं मकर रेखा। दोस्तों जिस प्रकार अभी हम कर्क रेखा को देखे थे उसी तरह मकर रेखा भी होती है दोस्तों। यदि हम सबसे पहले देखे थे विषुवत रेखा के उत्तरी अक्षांश में या फिर दक्षिणी अक्षांश में 23.5 डिग्री अभी बात किए थे, उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री, उत्तर में कर्क रेखा के बारे में। इसमें दोस्तों हम दक्षिणी गोलार्ध के बारे में बात करते हैं मकर रेखा को। कहने का मतलब कर्क रेखा के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे, उत्तरी अक्षांश में बात किए थे अर्थात उत्तरी गोलार्ध में बात किए थे और उत्तरी अक्षांश को लेकर बात किए थे। ठीक, जब हम मकर रेखा की बात करते हैं दोस्तों, जब मकर रेखा की बात करते हैं तो इसे हम दक्षिणी गोलार्ध में लेते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में जब 0 डिग्री से आगे बढ़ रहे होते हैं नीचे दक्षिण की ओर, यहाँ 0 डिग्री विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं या फिर 0 डिग्री अक्षांश। जब 0 डिग्री से हम बढ़ रहे होते हैं नीचे कहने का मतलब दक्षिण की ओर बढ़ रहे होते हैं तो लास्ट में कहीं ना कहीं दोस्तों 90 डिग्री यहाँ भी साउथ अर्थात दक्षिण आता है। ठीक, तो इसी बीच में जब 0 डिग्री से हम नीचे बढ़ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप देखिए 23.5 डिग्री आएगा कहीं ना कहीं साउथ अर्थात दक्षिण। 0 से लेकर 90 के बीच में कहीं ना तो कहीं 23.5 डिग्री आएगा। वही जो 23.5 डिग्री लाइन होती है दक्षिण में दोस्तों, इसी को मकर रेखा कहेंगे। उम्मीद करते दोस्तों इस बात को समझे होंगे। यदि एक लाइन में हम रिकॉल कर ले सारा बात को जितना भी अभी हम पढ़े थे दोस्तों, देखिए सबसे पहले दोस्तों हम कर्क रेखा को विषुवत रेखा को देखे थे। जो हमारी रेखा थी दोस्तों काल्पनिक रेखा, वो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटी थी जिसे हम विषुवत रेखा कहे थे। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। विषुवत रेखा बोलिए, इक्वेटर बोलिए या फिर भूमध्य रेखा बोलिए, एक ही बात है। जब ये हमारे पृथ्वी को विषुवत रेखा 2 बराबर भागों में बांटी थी, हमारा पृथ्वी एक गोलार्ध है, इस गोलार्ध को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक ऊपर जो है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध और नीचे जो है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, और विषुवत रेखा के समांतर हम जितने भी दोस्तों लाइन खींचते हैं उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। जब हम लाइन खींचेंगे दोस्तों विषुवत रेखा के समांतर, ये लाइन या तो उत्तरी गोलार्ध में भी होगी और दक्षिणी गोलार्ध में भी होगी। तो जो उत्तरी गोलार्ध में होगी दोस्तों उसे हम उत्तरी अक्षांश कहेंगे और जो दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों होगी उसे हम दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। जब हम उत्तरी अक्षांश खींच रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों उत्तर की साइड आगे ऊपर बढ़ने पर 23.5 डिग्री नॉर्थ अर्थात उत्तर आएगी जिसे हम कर्क रेखा कहेंगे। ठीक, जब 0 डिग्री से हम नीचे आएंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं 23.5 डिग्री साउथ अर्थात दक्षिण आएगी जिसे हम मकर रेखा कहेंगे। उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप समझे होंगे। आगे दोस्तों अब दोस्तों यदि हम अक्षांश भी पढ़ लिए, देशांतर भी अर्थात लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी पढ़ लिए, अब दोनों के बीच में हम संबंध की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें दोस्तों, ये जो हमारा अक्षांश होती है अर्थात कहने मतलब 0 डिग्री अक्षांश या फिर विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश कहिए या फिर ऊपर से यदि हम करें ऐसे 4 भागों में बांटे, 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट, तो इसे हम 0 डिग्री देशांतर बोले थे, इसे 0 डिग्री हम अक्षांश या फिर विषुवत रेखा बोले थे दोस्तों। ठीक, या फिर 90 डिग्री बोलते हैं उत्तर। तो ये दोनों जब दोस्तों दोनों लाइन आती है 0 डिग्री अक्षांश या फिर 0 डिग्री देशांतर, दोनों लाइन जो होती है दोस्तों ये अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को दोस्तों प्रतिच्छेद करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों कि अक्षांश तथा देशांतर दोनों को एक दूसरे को प्रतिच्छेद किस महासागर में करती है, फिर कहाँ करती है दोस्तों, आपको याद रखना है अटलांटिक महासागर में दोस्तों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ये जो दोस्तों हमारा 0 डिग्री होती है ये मुख्यतः
दो महादेश से होकर गुजरती है। एक दोस्तों यूरोप से होकर गुजरती है, और दूसरा यदि हम महादेश की बात करें दोस्तों, दूसरा महादेश अफ्रीका महादेश है। यदि हम यूरोप महादेश की बात करें तो इससे होकर 3 देश से गुजरती है, और अफ्रीका महादेश में जो देश हैं वैसा 5 देश है जिससे होकर ये हमारी 0 डिग्री देशांतर गुजरती है। ये जो दोस्तों हम 2 महादेश का बात किए हैं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ हम 0 डिग्री देशांतर के बारे में बात किए थे, ना कि इसमें अक्षांश या फिर विषुवत रेखा 0 डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं। कहने का मतलब जो हमारा 0 डिग्री देशांतर या फिर 90 डिग्री नॉर्थ अर्थात उत्तर है, वो 2 महादेश से होकर गुजरती है। एक यूरोप महादेश है, दूसरा अफ्रीका महादेश है। यूरोप महादेश है, महादेश बनता है देश, कई देश को मिला के एक महादेश बनता है दोस्तों। देशों का झुंड या फिर देशों का समूह से महादेश बनता है। ये यूरोप महादेश है। यूरोप महादेश में कई ऐसे देश हैं, उसी देश में दोस्तों 3 ऐसा देश है जहां से होके ये 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री देशांतर गुजरती है। और अफ्रीका भी महादेश में दोस्तों जब ये लाइन आगे बढ़ती है, जब अफ्रीका महादेश बीच में आती है दोस्तों, तो ऐसा 5 देश है जहां से होकर ये 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री देशांतर गुजरती है। अब जो दोस्तों जब हम महादेश की बात ही कर ही ली है तो देश का भी बात कर लेते हैं। यदि देश के बारे में देखें दोस्तों, ऐसा 3 देश है। पहला देश है यूके, जो अपने को दोस्तों राज किया था। यदि हम बात करें दोस्तों अटलांटिक महासागर तो समझ गए होंगे, अब हम देश की बात कर लेते हैं। देश की बात करें तो पहला यूके था दोस्तों। दूसरा देश की बात करें दोस्तों स्पेन है, और फ्रांस है दोस्तों। ये 3 देश ऐसा देश है जो यूरोप महादेश में पड़ता है, और ये तीनों देश से होकर 0 डिग्री देशांतर या फिर 90 डिग्री देशांतर गुजरती है। अब आगे दोस्तों, यदि हम अफ्रीका में सब 5 देश की बात करें जहां से होकर देशांतर या फिर 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री गुजरती है, पहला जो देश है दोस्तों वो देश है अल्जीरिया है दोस्तों। दूसरा देश की यदि अल्जीरिया, दूसरा देश की बात करें दोस्तों माली है। तीसरा देश की बात करें दोस्तों बुर्किना फासो है। चौथा देश की बात करें तो घाना है दोस्तों, और 5वां देश की बात करें दोस्तों टोंगो है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस बात को आप समझे होंगे कि अक्षांश तथा देशांतर के बीच में हम संबंध की बात करेंगे। ये 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर जो होती है अटलांटिक महासागर में जाके मिलती है, एक दूसरे को काटती है या फिर प्रतिच्छेद करती है या फिर बाइसेक्ट करती है। उम्मीद करते हैं इस बात को समझाओगे। दूसरी बात करेंगे दोस्तों, जो देशांतर होती है अर्थात 0 डिग्री होती है वो 2 महादेश से होकर गुजरती है। पहला यूरोप महादेश, दूसरा अफ्रीका महादेश। यूरोप महादेश में 3 देशों से होकर गुजरती है, और अफ्रीका महादेश में 5 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा देश है यूरोप महादेश में? यूके, स्पेन, फ्रांस। ठीक, अगला अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो या टोंगो, फिर घाना। ये 5 देश हैं जो अफ्रीका महादेश में पड़ता है, जिससे होकर देशांतर अर्थात 0 डिग्री गुजरती है। उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप समझे होंगे। आगे दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों इस बात को आप समझे होंगे अच्छे से। आगे दोस्तों, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ये जो कर्क रेखा है, कहने का मतलब 23.5 डिग्री उत्तर, ये किस किस देशों से होकर गुजरती है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। दोस्तों यदि कर्क रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की हम बात करें, ये दुनिया के विभिन्न ऐसे 17 देश हैं दोस्तों जिससे होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। उम्मीद करते हैं ये याद रखिएगा आप, 17 ऐसे देश हैं जिससे होकर कर्क रेखा दोस्तों गुजरती है। अब दोस्तों इस 17 देश को याद करने का अलग अलग ट्रिक है दोस्तों। मेरे पास जो ट्रिक है दोस्तों, ये ट्रिक है, अभी देख लेते हैं। हो सकता है आपके पास भी अलग ट्रिक होगी या फिर नहीं होगी, जो भी हो सकती है दोस्तों, लेकिन देख लीजिए मेरा कैसा ट्रिक लग रहा है आपको याद करने का दोस्तों। ये दोस्तों ये जो अभी पढ़ेंगे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा दुनिया के किस किस देशों से होकर गुजरती है, जस्ट हुए हाल फिलहाल में बीपीएससी में पूछे गए इसी से क्वेश्चन थे दोस्तों। तो उम्मीद है कि आगे आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जा सकती है, इसीलिए इसे जानना जरूरी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो कर्क रेखा है दुनिया के टोटल 17 देशों से होकर गुजरती है। यदि इसकी हम ट्रिक की बात करें दोस्तों, ट्रिक से पहले हम देख लेते हैं किस किस महादेशों से होकर गुजरती है। यदि हम महादेश की बात करें दोस्तों, ये ऐसा 3 महादेश है जिससे होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। वो 3 महादेश आखिर कौन कौन सा है? पहला दोस्तों नॉर्थ अमेरिका, कहने का मतलब पहला उत्तरी अमेरिका है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। और उत्तरी अमेरिका में टोटल दोस्तों 2 ऐसा देश है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। उम्मीद करते हैं इस बात को समझे होंगे। आगे जब ये कर्क रेखा और आगे बढ़ रही होती है तब ये आगे जाके अफ्रीका पहुंचती है, और अफ्रीका में टोटल अफ्रीका महादेश पहुंचती है, और अफ्रीका महादेश में टोटल
ऐसे 7 देश हैं, 7 देश हैं जहाँ से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। उम्मीद करते हैं आप अफ्रीका महादेश को भी समझे होंगे। आगे जब ये और आगे बढ़ती है तो ऐसा एशिया में पहुंचती है, और एशिया में ऐसा 8 देश है जहाँ से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। कहने का मतलब ये कर्क रेखा 3 महादेश से होकर गुजरती है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। नॉर्थ अमेरिका महादेश में 2 देशों से होकर गुजरती है, अफ्रीका महादेश में 7 देशों से होकर गुजरती है, और एशिया महादेश में 8 देशों से होकर गुजरती है। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। आगे कौन कौन सा देश है दोस्तों, तो मान लीजिए, पहले मान लीजिए दोस्तों कोई एमबी साहब है, किसी का नाम है एमबी साहब, आपका भी कुछ नाम हो सकता है, उसी तरह किसी और का भी नाम मान लीजिए एमबी साहब है। मान लीजिए कोई एमबी साहब है, वो नॉर्थ अमेरिका का है। ये एमबी साहब आगे बढ़ा, आगे जब बढ़ते गया तो ये अफ्रीका पहुंचा, कहने का मतलब अफ्रीका महादेश पहुंचा। वहाँ एक एमएलए साहब मिला, उस एमएलए साहब को नमाव बोलने के लिए कहा। उसके बाद दोनों आगे बढ़ा, जब आगे बढ़ रहा था तो उसे 100 का मीटिंग किया। 100 एक मान लीजिए कोई भी फंक्शन था या फिर मीटिंग था, 100 का मीटिंग किया। किस पे मीटिंग चल रहा था, बात आईसीबीएम पे। ये आईसीबीएम जो दोस्तों होता है, समझ लीजिए आईसीबीएम एक महादेश से दूसरे महादेश में मार करने के लिए दोस्तों मिसाइल होता है, जिसका यदि फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होता है दोस्तों। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे देश है दोस्तों बस याद करने के लिए है कि कोई एमबी साहब था, आगे जब बढ़ा वो अफ्रीका पहुंचा तो एमएलए साहब मिला जिसे नमाव बोलने के लिए कहा। फिर एसओयू का मीटिंग किया, एसओ का मीटिंग किया, आईसीबीएम पे बात किया, और ये जो आईसीबीएम था किसे देना था, ताइवान को देना था। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे अच्छे से। अब एमबी मतलब क्या होता है दोस्तों, यदि दोस्तों हम एमबी की बात करें, एम से मैक्सिको होगा दोस्तों, और बी से बहामास होगा। अब एमएलए क्या होगा, एमएलए से दोस्तों एम से मोरितानिया होगा, एल से लीबिया होगा, और ए से अल्जीरिया होगा। उसी तरह नमाव NMMW, उसी में नाइजर, माली, मिस्र, पश्चिम सहारा अर्थात वेस्ट सहारा दोस्तों डब्ल्यू से। एसओयू से क्या होगा, सऊदी अरब हो या फिर यूएई हो, यूनाइटेड अरब अमीरात या फिर ओमान हो। और आईसीबीएम मतलब इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, और तीसरे ताइवान। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। आगे दोस्तों, अब दोस्तों विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश इसी को बोलते हैं। या फिर पूछे विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा, घुमा थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन में तो पूछा जा सकता है कि 0 डिग्री अक्षांश दुनिया के किस किस देशों से होकर गुजरती है। तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे विषुवत रेखा अर्थात इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा की बात हो रही है। तो देखिए दोस्तों, यदि विषुवत रेखा किस किस देशों से होकर गुजरने की बात करें कि टोटल दुनिया में कैसे 12 देश है जहाँ से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। अभी बात किए थे कर्क रेखा जो 17 देशों से गुजरी थी, अब बात कर रहे हैं विषुवत रेखा जो 12 देशों से होकर गुजरती है। ये 12 देश कौन कौन से हैं दोस्तों, इसको भी याद करने का ट्रिक देख लेते हैं। मान क्या लीजिएगा दोस्तों, सही बात यही है, आइंस्टाइन साहब जो थे वो बीईसी का खोज किए। केमिस्ट्री में बीईसी का फुल फॉर्म देखें तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो था दोस्तों पदार्थ का चौथा अवस्था था। आइंस्टाइन साहब जो थे वो बीईसी का खोज किए। कहाँ खोज किए, यूजीसी जो होता है अंडर या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कहने का मतलब जो कॉलेज को नियंत्रित करता है दोस्तों, उसी को यूजीसी कहते हैं। यूजीसी जो होता है कॉलेज का एक तरह से मुख्य होता है, प्रमुख होता है दोस्तों। तो मान लीजिए आइंस्टाइन साहब थे, बीईसी का खोज किए और यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे थे। पढ़ने के बाद दोस्तों एक मतलब सम्मेलन हुआ केएसजी का। जब वहाँ पे सम्मेलन हुआ तो वहाँ पे उसे माइक दिया गया लेकर बोलने के लिए कैसे आप खोज किए नहीं किए। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। तो बीईसी की बात करें दोस्तों तो वो इसमें 3 देश हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। और यूजीसी की बात करें इसमें आता है गैबन, कांगो जनगण। और केएसजी की बात करें कि युगांडा हो, सोमालिया हो। आगे दोस्तों MIK से मालदीव, इंडोनेशिया की बात थी। और ये भी दोस्तों 3 महादेश से होकर गुजरती है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। आगे दोस्तों मरकज रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की हम बात कर ले दोस्तों, कहने का मतलब 23.5 डिग्री दक्षिण। ये दुनिया के दोस्तों ऐसे 10 देश हैं जहां से ये गुजरती है। ये भी दोस्तों 3 महादेश से होकर गुजरती है। दोस्तों तीनों रेखाएं 3 महादेश से होकर ही गुजरती है। तो ये विषुवत रेखा 3 महादेश से होकर गुजरती है, जिसमें पहला है साउथ अमेरिका 3 देश से, अफ्रीका में 5 देश और एशिया में सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया। यदि इसके बाद दोस्तों या फिर हम ट्रिक की बात करें या फिर जो भी बात करें तो मान लीजिए दोस्तों इसमें भी कोई एमबी साहब है। दोस्तों एक इंडिया में CAPF का एग्जाम होता है,
यदि इसके फुल फॉर्म की बात करें, ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझेंगे, CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स होता है। उसी तरह मान लीजिए दोस्तों कोई MB साहब थे जो CAPF का तैयारी कर रहे थे, यहाँ पे लेकिन CAPB है, याद रखिएगा। कोई MB साहब थे जो CAPB का तैयारी कर रहे थे, उसे कुछ सामान की जरूरत पड़ी और वो सामान कहाँ से लाना था? ऑस्ट्रेलिया से। उम्मीद करते इस बात को समझे होंगे। मान लीजिए कोई MB साहब था जो CAPB का तैयारी कर रहे थे और कुछ सामान उसे लाना था कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। यदि हम CAPB देश की बात करें तो चिली हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा, पराग्वे और ब्राजील। MB से M से मोजाम्बिक, B से बोत्सवाना, SMN की बात करें तो S से साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, नामीबिया, A से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया एक देश है, ना कि महादेश है। ये दोस्तों ओशिनिया महादेश के अंदर एक स्थित देश है। दोस्तों ओशिनिया में कई देश है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो या फिर न्यूजीलैंड हो या फिर माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, ये सब दोस्तों ओशिनिया महादेश के अंतर्गत एक देश है। लेकिन इस सब में से बड़ा क्षेत्रफल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का आता है, इसीलिए बोलचाल में बोल देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महादेश है दोस्तों। तो उम्मीद करते दोस्तों इस वीडियो को आप अच्छे से समझे होंगे। यदि इस वीडियो में कहीं भी दोस्तों डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप अच्छे से समझे होंगे। इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।